नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बलवंत कौर आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे गरीबी पर कुछ पंक्तियां लेकर हाजिर हूँ। मेरी ये रचनाएं एक गरीब की जुबान बनकर शब्दों में व्यक्त हुई हैं। आशा करती हूँ आप सब इन शब्दों में छुपे हुए भावों को समझ पाएं और दुआ करें कि हमारे देश में, न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे संसार में गरीबी नाम की ये बददुआ किसी को भी अपना ग्रास ना बना सके। हर किसी को कम से कम 2 रोटी और सुकून की नींद नसीब हो सके। बच्चे बीमारियों के कारण दम न तोड़े, मजदूरों को घरों से बेघर होकर दर दर भटकना न पड़े, हमारे किसानों को प्रकृति या फिर मुनाफिखोरों का शिकार न होना पड़े। किसी भी तरह से कोई भी इंसान कम से कम पैसे की कमी के कारण अपनी जिंदगी को खत्म ना करे, उनके परिवार खुशहाल रहें। आइए कुछ रचनाएं आपके समक्ष रखती हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। तुझको क्या चाहिए ए जिंदगी, तुझको क्या चाहिए ए जिंदगी, क्यों इम्तिहान मजबूरों के लिया करती है। दिखाती है ख्वाब राहत के इन गरीबों को, मगर सुकून की नींद भी छीन लिया करती है। तुझको क्या चाहिए ए जिंदगी, क्यों इम्तिहान मजबूरों के लिया करती है। दिखाती है ख्वाब राहत के इन गरीबों को, मगर सुकून की नींद भी छीन लिया करती है। संभाले नहीं संभलती तेरी आतिश की चिंगारियां, संभाले नहीं संभलती तेरी आतिश की चिंगारियां। अरे तुझे जीने की ख्वाहिश उन आंखों में भी रहा करती है। वो जिंदा है, वो जिंदा है अगर, तो कुछ रहम तू भी तो कर डाल। क्यों बेबस लाचार के जानिब बेरहम हुआ करती है। क्यों बेबस लाचार के जानिब बेरहम हुआ करती है। अरे बता भी दे जिंदगी, तुझको क्या चाहिए, क्यों इम्तिहान मजबूरों के लिया करती है। मगर जो जिंदगी है इसका तो अपना ही एक अंदाज है। अब हम देखते हैं कि गरीबों की जिंदगी किस हद तक नागवार गुजर सकती है। मुफलिस को कहाँ मालूम होती है, मुफलिस को कहाँ मालूम होती है क्या बहारे जिंदगी। अरे उसके तो ख्वाबों में भी नहीं आती ये गुलजारे जिंदगी। मुफलिस को कहाँ मालूम होती है क्या बहारे जिंदगी। अरे उसके तो ख्वाबों में भी नहीं आती ये गुलजारे जिंदगी। रहता है फिक्रमंद, रहता है फिक्रमंद हमेशा 2 वक्त की रोटी कमाने को। रहता है फिक्रमंद हमेशा 2 वक्त की रोटी कमाने को। उसकी तो कटती बस खुदा की रहमत के सहारे है जिंदगी। रहता है फिक्रमंद 2 वक्त की रोटी कमाने को। उसकी तो कटती है बस खुदा की रहमत के सहारे जिंदगी। मुफलिस को कहाँ मालूम होती है क्या बहारे जिंदगी। आंखों में बेबसी, आंखों में बेबसी, चेहरे पर शिकन, दिल में मायूसी होती है। आंखों में बेबसी, चेहरे पर शिकन, दिल में मायूसी होती है। उसकी तो बात क्या करें, अरे उसकी तो बीत जाती है गरीबी के साए तले जिंदगी। आंखों में बेबसी, चेहरे पर शिकन, दिल में मायूसी होती है। बस इस तरह उसकी तो बीत जाती है गरीबी के साए तले जिंदगी। संभल संभल कर चलना, संभल संभल कर चलना, या अकल का पैमाना क्या है।
मतलब एक मुफलिस, एक गरीब इंसान अक्लमंदी की बात करे भी तो क्या करे। समझदार कहते हैं कि जिसकी कोठी में दाने उसके कमले भी सियाने, कि जहां पैसा होता है वहां एक कम अकल ना समझ इंसान की बात को भी ज्यादातर लोग, आप कह सकते हैं एक भीड़ हाँ की शक्ल में उसकी हर बात मंजूर कर लेती है। पर वहीं अगर कोई गरीब अपनी बात रखता है, चाहे उसका अनुभव, चाहे उसकी अक्लमंदी, पर उसकी बात को नकार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आखिरकार एक गरीब है। संभल संभल कर चलना या अकल का पैमाना क्या है, गरीब को बनने कहाँ देती है समझदार ऐसी जिंदगी। संभल संभल कर चलना या अकल का पैमाना क्या है, गरीब को बनने कहाँ देती है समझदार ऐसी जिंदगी। अरमानों का गला घोंटता हुआ, अरमानों का गला घोंटता हुआ मिलेगा वो हर रोज तुम्हें। अरमानों का गला घोंटता हुआ मिलेगा वो हर रोज तुम्हें। उसको ख्वाहिशों की सेज सजाने कहाँ देती है ये जिंदगी। अरमानों का गला घोंटता हुआ मिलेगा वो हर रोज तुम्हें। अब इन पंक्तियों को अगर आप समझ पाए तो समझने का प्रयास कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि इनको बताने की या विस्तार में आप सबको समझाने की जरूरत है। आप पंक्तियों का मायना समझकर महसूस कीजिएगा। अरमानों का गला घोंटता हुआ मिलेगा वह हर रोज तुम्हें। उसकी ख्वाहिशों और अरमानों की सेज सजाने कहाँ देती है ये जिंदगी। वक्त किस पल किस करवट बैठ जाएगा खबर है किसको। अरे वक्त किस पल किस करवट बैठ जाएगा क्या खबर है तुम्हें। उसको खबर इतनी है कि कटने वाली नहीं आसान ये जिंदगी। बस गरीब को तो खबर इतनी है कि कटने वाली नहीं आसान ये जिंदगी। अरे मुफलिस को कहाँ मालूम होती है क्या बहारे जिंदगी। उसके तो ख्वाबों में भी नहीं आती ये गुलजारे जिंदगी। अब हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपनी तकदीर को कोसते हैं, नसीबों की दुहाई देते हैं। ज्यादातर लोग मेहनत से जी चुराते हैं। कुछ लोग मेहनत करते हैं परंतु फिर भी उनको उनकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। चलिए एक और रचना सुनिएगा। तकदीर की कचहरी में, तकदीर की कचहरी में गरीब गुहार लगा चुके हैं। तकदीर की कचहरी में गरीब गुहार लगा चुके हैं। बदलने को हालात तरकीबें कई आजमा चुके हैं। तकदीर की कचहरी में गरीब गुहार लगा चुके हैं। बदलने को हालात तरकीबें कई आजमा चुके हैं। अमीरों की चादर है कितनी बड़ी जायजा गर करें। अमीरों की चादर है कितनी बड़ी जायजा गर करें। ये जो इस जहां से उस जहां तक पांव जमा चुके हैं। नजरों में खुदा की जगह बनाने को और क्या करें। रहम की तलाश में ये हर दर पर सर झुका चुके हैं। नजरों में खुदा की जगह बनाने को और क्या करें। रहम की तलाश में ये हर दर पर सर झुका चुके हैं। अमीर गरीब के बीच की ये खाई क्यों गहराती गई। अमीर गरीब के बीच की ये खाई क्यों गहराती गई। इस फर्क और नाइंसाफी का हिसाब ये लगा चुके हैं। अमीर गरीब के बीच की ये खाई क्यों गहराती गई। इस फर्क और नाइंसाफी का हिसाब ये लगा चुके हैं। अरे सियाही नसीबों की कलम की सूखी होगी उस रोज, जिस रोज परमात्मा खुदा ईश्वर शायद इनके नसीबों को लिख रहा होगा। गरीब को लगता है कि उस दिन शायद
भगवान की दवात की स्याही खत्म हो गई हो, जिस कलम से वो मुझे मेरे नसीब लिखने वाला होगा वो कलम सूख गई हो, उस कलम में स्याही बाकी न रही हो। स्याही नसीबों की कलम की सूखी होगी उस रोज, अपनी बदनसीबी के क्या क्या कयास लगा चुके हैं। तकदीर की कचहरी में ये गरीब गुहार लगा चुके हैं। अरे बदलने को हालात तरकीबें कई आजमा चुके हैं। अरे अपनी बदनसीबी के जाने क्या क्या कियास लगा चुके हैं। कोशिशें जितनी मर्जी कर लें फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है, और जिसके मुकद्दर में गरीबी है उस गरीबी का हर हाल में सामना गरीब को ही करना है। आइए देखते हैं। आह ओ जारी दौलत गरीब की, आहो जारी दौलत गरीब की, बड़े यत्न से मुस्कुराना सीखा है। आहो जारी दौलत गरीब की, बड़े यत्न से मुस्कुराना सीखा है। आह भी भरते तो कैसे, आह भी भरते तो कैसे, अरे मुफलिस को कहाँ होता कोई तरीका है। आह भी भरते तो कैसे, मुफलिस को कहाँ होता कोई सलीका है। ता उम्र बनी रही कबा दर्द की ये जिंदगी, ता उम्र बनी रही कबा दर्द की ये जिंदगी, तबस्सुम का पता भी न मिला। ता उम्र बनी रही कबा दर्द की ये जिंदगी, तबस्सुम का पता न मिला। सुनाते नज़्म सुकून की तुम्हें, मगर अंदाजे बयां ही कुछ फीका है। तौहीन का तलख लहजा, तौहीन का तलख लहजा, जो अमीर होते हैं वो गरीबों को कुछ नहीं समझते। अक्सर उनकी बेइज्जती करना या उनको अपने बराबर का दर्जा ना देना या उनमें कमियां ढूंढना, उनको किसी न किसी तरीके से बेइज्जत करना, ये आम है। तो कहते हैं कि तौहीन का तलख लहजा यूं तो मुद्दत से पहलू में सर उठाता है रहा। ये जो तरीका ये आज से इजाद नहीं हुआ, बल्कि बहुत पहले से हमारे पुरखों की देन है। आप इतिहास भी अगर पढ़े तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गरीबों के साथ नाइंसाफियां होती आई हैं। तौहीन का तलख लहजा यूं तो मुद्दत से पहलू में सर उठाता है रहा। तलखियां है चश्मे पनाहों में फकत, दर्द के इलाज का खूब तरीका है। बुलाकर के महफिल में कर दिया नजरअंदाज नजर के ही सामने, बुलाकर महफिल में कर दिया नजरअंदाज नजर के ही सामने। या खुदा इस दुनिया में गरीबों की कबूल कहाँ होती कोई दुआ है। बुलाकर के महफिल में कर दिया नजरअंदाज नजर के ही सामने। ऐ मेरे खुदा इस दुनिया में गरीबों की कबूल होती कहाँ कोई दुआ है। लिख दिया दर्द गम जिल्लत और रुसवाई का किस्सा ए दिले नादा। आखिर तूने लिख ही दिया दर्द गम जिल्लत और रुसवाई का किस्सा ऐ दिले नादा। अब मुस्कुरा भी दे क्योंकि हम भी सुनाएं तुम्हें। अब मुस्कुरा भी दे, अरे हमने तो है गम सुनाए और तुम्हें लगता लतीफा है। हमने तो है गम सुनाए और तुम्हें जाने क्यों लगता ये लतीफा है। मुफलिस को कहाँ होता कोई सलीका है। आह भी भरते तो कैसे मुफलिस को कहाँ होता कोई सलीका है। आह जारी दौलत गरीब की बड़े यत्न से मुस्कुराना सीखा है। मगर आह भी भरते तो कैसे मुफलिस को कहाँ होता कोई सलीका है। इतनी बेरुखी तौहीन का ये क्या तरीका है। ऐ इंसान इतनी बेरुखी इतनी तौहीन ये तेरे किरदार का क्या सलीका है। ना कर रुसवाई ना कर रुसवाई तेरा अंदाजे खास पर रहा फीका है।
आह जारी दौलत गरीब की, बड़े यत्न से मुस्कुराना सीखा है। आह भी भरते तो कैसे, मुफलिस को कहाँ होता कोई सलीका है। आप सबका समय देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।